Today we will start exercise 6.2, question number 7. He's saying that using theorem 6.1 means BPT theorem, prove that a line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to the another side bisect the third side. नाइन्थ में मिड पॉइंट थ्योरम की थी, उसमें उसके बारे में बोल रखा है कि जब ए लाइन ड्रा थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, यानी कि इन ए ट्राइंगल इफ वी ड्रा ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, जैसे इस ए बी सी ट्राइंगल में ए बी इसकी वन साइड है तो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो ये लाइन एक्स वाई जो पैरेलल टू बी सी ड्रॉ की, तो कह रहा है ये लाइन जैसे इसका मिड पॉइंट था तो ए सी पर भी वाई जो है इस ए सी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि इनकी दोनों की लेंथ क्या आएगी, इक्वल आएगी। ये हमें प्रूव करना है, यानी कि ए वाई इक्वल टू सी वाई प्रूव करना है। तो सिंपल सा प्रूफ है इसका। गिवन क्या है, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी एंड एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ ए मीन्स ए एक्स इक्वल टू बी एक्स। टू प्रूव करना है एक्स वाई बाइसेक्ट ए सी, एक्स वाई बाइसेक्ट ए सी, यानी कि ए वाई इक्वल टू सी वाई। ये इसमें बाय मिस्टेक लिखा गया, इसको वाई कर लो। ए वाई इक्वल टू सी वाई, ठीक है। ए वाई इक्वल टू सी वाई, सिंपल सा प्रूफ है बिल्कुल। इन ट्राइंगल ए बी सी एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, तो पैरेलल होगा तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन बी एक्स, ए वाई अपॉन सी वाई। ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन सी वाई बाय थेल्स थ्योरम, 6.1 थ्योरम थी। अब ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, और दोनों को हमने क्या सपोज कर लिया, ए लेंथ इसकी ए सपोज कर ली। तो हमारे पास ए एक्स इक्वल टू बी एक्स हमने ए सपोज कर लिया, तो यहाँ पर हमने इसकी जगह भी ए पुट कर दिया और इसकी जगह भी ए पुट कर दिया। तो क्या आ गया यहाँ पर, ए अपॉन ए, और ये ए वाई अपॉन सी वाई तो एज इट इज़ आ गया। तो ए से ए कैंसिल किया, बना 1/1। तो हमने से सी वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो इधर सी वाई आया और 1 मल्टीप्लाई किया तो ए वाई आएगा। तो क्या आया, सी वाई इक्वल टू ए वाई, और यही हमें प्रूव करना था, सी वाई इक्वल टू ए वाई। इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्स वाई ने ए सी को बाइसेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया, सिंपल सा प्रूफ है। एक्स वाई पैरेलल टू बी सी है तो हमने बीपीटी थ्योरम यूज़ की है, ए एक्स अपॉन बी वाई, ए वाई अपॉन सी वाई। तो ए एक्स और बी एक्स इक्वल दे रखा था, तो दोनों को पुट करके उसके हमने यहाँ पर ए कटिंग कर दी, तो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा ए वाई इक्वल टू सी वाई आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। रिकॉल दैट यू हैव डन इट इन क्लास 9। ये भी मिड पॉइंट थ्योरम है। और 6.2 थ्योरम कौन सी, इसका कन्वर्स, बीपीटी का कन्वर्स क्या था, यानी कि इफ ए लाइन पैरेलल तो ए एक्स अपॉन बी एक्स इक्वल टू ए वाई अपॉन सी वाई था। और कन्वर्स क्या होगा कि ए एक्स अपॉन बी एक्स है, ए वाई अपॉन सी वाई है, तो ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ये इसका कन्वर्स हो गया, ठीक है। तो वही इसमें पूछ रखा है उसने, इफ़ ए लाइन जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि अगर हम कहें कि ये दोनों मिड पॉइंट हैं तो हमें प्रूव करना है कि ये इसके पैरेलल थे। यानी कि अभी इसमें पैरेलल दे रखा था तो इसको बाइसेक्ट प्रूव कर रहा था, पहले ही दे रखा है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये इसके पैरेलल प्रूव करना है। ये फिगर बना रखी है मैंने, इसमें ये लाइन दोनों लाइनें इसको बाइसेक्ट कर रही हैं, यानी कि डी इसका भी मिड पॉइंट है और ई जो है ए सी का मिड पॉइंट है। तो डी इन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली मतलब डी ए बी का और ई ए सी का। क्या मीनिंग हुआ इसका, ए डी इक्वल टू बी डी, ए ई इक्वल टू सी ई। प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। अब कन्वर्स में पैरेलल के क्या करना पड़ेगा हमें, इफ़ द रेशो ऑफ दिस टू पार्ट्स आर इक्वल, यानी कि ए डी अपॉन डी बी और ए ई अपॉन सी ई इक्वल आता है, तो इट मीन्स वो पैरेलल है, ये लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी। तो हमने क्या किया, पहले ए डी अपॉन डी बी ले लिया, दोनों की लेंथ इक्वल है, यानी कि दोनों की लेंथ हमने एक्स एक्स ले ली तो कैंसिल होकर 1/1 आ गया, इसको नंबर 1 ले लिया। सेकंड ए ई अपॉन सी वाई सी ई, दोनों को हमने वाई वाई ले रखा है,
तो ये ए की जगह वाई, सी की जगह वाई, कटिंग होके 1:1 आ गया। इसका रेशियो भी 1/1 और इसका रेशियो भी 1/1। तो फिर इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन सी लिख सकते हैं। तो जब ये रेशियो सेम आता है तो ये कब आता है, जब लाइन पैरेलल होंगी, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा, तब ये आता है। तो बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम ये बी पी टी लिख सकते हैं यहाँ पे। क्लियर हो गया। इसके बाद है 9th क्वेश्चन। ये भी सेम टू ऐसे ही है जैसे इसका कन्वर्स ये था, ऐसे इस क्वेश्चन का कन्वर्स ये है। तो पहले ये करेंगे फिर इसका कन्वर्स ये आ जाएगा। ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC and its diagonal intersect each other at a point O. Then show that AO upon BO equal to CO upon BO। कह रहे हैं ABCD ट्रेपेजियम है और इसके डायगोनल जो BD और AC हैं O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने गिवन में लिख दिया ट्रेपेजियम ABCD, AB पैरेलल टू CD एंड डायगोनल इंटरसेक्ट एट O। टू प्रूव क्या किया हमने, करना है AO अपॉन BO, यानी कि AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यानी कि इसके अपॉन में ये करें और इसके अपॉन में ये करें तो इक्वल आएगा। सिंपल सा प्रूफ है इसका। कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें कि EO जो है इन दोनों के पैरेलल हो, ये दोनों आपस में पहले से पैरेलल है, तो किसी भी एक लाइन के पैरेलल ड्रा करोगे DC या AB के, तो वो तीनों अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है। तो EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, EO पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC, ये हमें कंस्ट्रक्शन की प्रूफ है। इन ट्रायंगल ABD, कौन सी ट्रायंगल ABD, ABD में ये लाइन इसके पैरेलल आ रही है, तो कौन सी थ्योरम लग गई, BPT। EO पैरेलल टू AB, यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय कंस्ट्रक्शन। तो BPT में क्या बनेगा, AE अपॉन ED और BO अपॉन DO, यानी कि इसके अपॉन में ये, इसके अपॉन में ये, यही हमारी थ्योरम थी। नंबर 1 आ गया। अब ट्रायंगल लो ACD, जैसे इसमें ये इसके पैरेलल थी, अब इसमें ये इसके पैरेलल आएगी। तो ये साइड जो AD साइड है वो इस ट्रायंगल में भी कॉमन आई थी जो भी ली है, और इस ट्रायंगल में भी कॉमन आ रही है, उसी के बेस पे हम प्रूव कर देंगे। तो जैसे पहले वाले में AE अपॉन DE, AE अपॉन ED किसके इक्वल आया था, BO अपॉन DO, ऐसे ही इस ट्रायंगल में AE अपॉन DE किसके, ED किसके इक्वल आएगा, AO अपॉन CO, ये लिख रखा है हमें। AE अपॉन ED इक्वल टू AO अपॉन CO। अब ये दोनों देखो ध्यान से, ये दोनों सेम टू सेम आ रहे हैं। ये वाली साइड इस ट्रायंगल में भी कॉमन थी और इस वाली ट्रायंगल में भी कॉमन है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड भी इक्वल आएगा। तो क्या आया, AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। बट टू प्रूफ में क्या पूछ रखा है, AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हम इसको सिर्फ इसको एक को क्रॉस करेंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, तो BO यहाँ आ जाएगा, CO वहाँ चला जाएगा। तो AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO, यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा प्रूफ आ गया। ठीक है, क्या करना है, एक बार तो ट्रायंगल लेनी है ABD और एक बार ट्रायंगल लेनी है ACD। ये पैरेलल लाइन इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल आएगी और इसके इस ट्रायंगल में इसके पैरेलल आएगी, बाकी सारा BPT थ्योरम से होगा। अब ध्यान रखना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें तो ये ABCD ट्रेपेजियम दी है और हमने ये प्रूव करना था। अब इसमें उल्टा दे रखा है कि ये ट्रेपेजियम नहीं क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, हमें ट्रेपेजियम प्रूव करनी है। और जो इसमें प्रूव करा है वो इसमें कंडीशन दे रखी है, यानी कि हमने इसमें ये प्रूव किया है तो इसमें कंडीशन पहले से ही दे रखी है। ये देखो, डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect at a point O such that A upon BO equal to CO upon DO, show that ABCD is a trapezium। तो ट्रेपेजियम प्रूव करना है, तो मैं क्वाड्रिलेटरल को पहले ही ट्रेपेजियम की शेप में बना रहा हूँ क्योंकि यही हमें प्रूव करना है। तो इसमें इसी की तरह जैसे कंस्ट्रक्शन की थी EO पैरेलल टू AB और इसके, तो अब क्योंकि इसमें ट्रेपेजियम तो है नहीं है तो हम इसमें एक ही साइड के पैरेलल ड्रा कर सकते हैं, या तो AB के ड्रॉ करो पैरेलल EO को या CD के। तो ABCD क्वाड्रिलेटरल है और ये हमें गिवन है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। तो हमें पैरेलल प्रूव करना है। टू प्रूव ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम मतलब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो हम क्या करेंगे, AB पैरेलल टू CD कर देंगे इसमें। ठीक है,
तो कंस्ट्रक्शन वही की, ड्रा ई ओ पैरेलल टू ए बी, ई ओ पैरेलल टू ए बी। इसमें लिखना चाहो तो ई ओ पैरेलल टू डी सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी हो जाएगा। ठीक है, तो प्रूफ एंड ट्रायंगल ए बी सी ई ओ पैरेलल टू ए बी इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी सॉरी, ए बी डी ई ओ पैरेलल टू ए बी, ए बी डी ई ओ पैरेलल टू ए बी। तो वही थ्योरम लगी है इसमें, बी पी टी थेल्स थ्योरम। क्या है हमारे पास, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ए ई अपॉन ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, तो इसको नंबर 1 ले लिया और इसके साथ रीजन जरूर लिखना है बाय वी पी टी। और ये हमें गिवन है ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन था। ये देखो यहाँ पहले से गिवन है हमें ये, तो मैंने इसको लिख के यहाँ पे साथ में क्या लिख दिया, गिवन लिख दिया। इसमें भी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बी ओ अपॉन डी ओ आ रहा है और यहाँ सी ओ अपॉन डी ओ आ रहा है, तो बी ओ यहाँ है तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटरचेंज कर देंगे, सी ओ को तो यहाँ ले जाएंगे और बी ओ को यहाँ ले आएंगे। तो ये क्या बन गया, ए ओ अपॉन सी ओ, और ये क्या बन गया, बी ओ अपॉन डी ओ। तो ये दोनों और ये दोनों देखो सेम आ रहे हैं, इसमें राइट हैंड साइड सेम आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल, यानी ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो ये कौन से लगे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या है, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। और ये कब आता है, जब ये लाइन किसके पैरेलल होती है, थीटा के, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो ये कंडीशन आ गई हमारे पास। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ई ओ पैरेलल टू डी सी बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी एंड ई ओ पैरेलल टू ए बी बाय कंस्ट्रक्शन। तो ई ओ पैरेलल टू डी सी है और ई ओ पैरेलल टू ए बी है, तो ये दोनों के कॉमन आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। तो ए बी पैरेलल टू डी सी, यानी कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो साफ सी बात है आपस में ये दोनों ही पैरेलल होंगे, हैंस ए बी पैरेलल टू डी सी, सो ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल आ जाए तो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाती है, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो स्टूडेंट एक्सरसाइज इज फिनिश्ड। तो इन नेक्स्ट चैप्टर वी विल डू द बेसिक ऑफ 6.3 एक्सरसाइज एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। ठीक है, थैंक यू एंड सेंड योर क्वेरीज ऑन वेबएक्स। I will connect with you on at 7 a.m. Okay.